बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज की वीडियो में मुकम्मल इनिशियल टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि पहले दिन रिपोर्ट करते हुए क्या क्या होता है। ठीक है, तो 7 बजे मैं निकला। ठीक है, और मुझे पता था कि यहाँ से सिलेक्शन सेंटर 3 घंटे मुझे कम अज़ कम लग जाएंगे। और मज़े की बात ये कि मेरा जो टेस्ट था वो 9 बजे था, तो मुझे पता था कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो वहाँ पे इस वजह से कोई इशू हो सकता था। लेकिन क्या हुआ कि मैं जैसे-तैसे करके स्टॉप पे पहुँचा और मुझे फटाफट से गाड़ी भी मिल गई और गाड़ी में मैं बैठ गया फटाफट और मैं चल पड़ा सिलेक्शन सेंटर की तरफ। ठीक है, और ये गाड़ी मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन सेंटर तक नहीं पहुँचा रही थी। मैंने रास्ते में रिक्शा करवाना था और रिक्शे पे भी 1 घंटे का सफ़र करना था, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो सकता था। और साथ ही में मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँगा कि कैसे मैंने अपने जो है इंटरव्यू और मेडिकल की डेट को आगे करवाया। ठीक है, अब मैं रिक्शे में बैठ चुका जब, तो रिक्शे वाले भाई ने और ज़्यादा अपनी फुर्ती दिखाई और मुझे और ज़्यादा लेट करवा दिया, मतलब कि बहुत ही स्लो रिक्शा चला रहा था। ठीक है, पर जैसे-तैसे करके मैंने उसे कहा कि आज तेज़ चलाओ, तो उसने जो है जी मेरी बात को बिल्कुल ही बादर नहीं किया। तो इसी वजह से कहते हैं कि टाइम देख के निकलना चाहिए। ठीक है, एक तो मैं टाइम से बहुत ज़्यादा लेट था। बहरहाल जैसे-तैसे करके सिलेक्शन सेंटर के करीब जाता गया और थोड़ी-सी हेजिटेशन होने लगी कि यार इतनी अच्छी तैयारी नहीं की मैंने, इंटेलिजेंस की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी और एक्सपीरियंसेस तो जो आपको बताता रहता था, उस वजह से मुझे उनका कोई इशू नहीं था फिज़िक्स, इंग्लिश का। ठीक है, और मैं सिलेक्शन सेंटर पहुँच गया। ये सिलेक्शन सेंटर जो है जी, ये सक्खर का सिलेक्शन सेंटर है। ठीक है, जो कि सिंध में है। ठीक है, तो अभी सिलेक्शन सेंटर में इंटर होने के बाद मोबाइल ले लिया गया, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या हुआ, क्योंकि आज ही मैं देख के आया हूँ और आज ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कल पोस्ट करूँ इस वीडियो को। ठीक है? तो देखिए, मोबाइल ले लिया गया, मेरी डॉक्यूमेंटेशन चेक की। डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको मैंने बताया था कि आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स, आपके जो है जी एफएससी या उसके इक्वल हॉप सर्टिफिकेट और तमाम आपका जो सीएनआईसी, आपके अम्मी अबू के शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ, ठीक है, ये तमाम चीज़ें चेक हुई। उसके बाद जी मुझे वेटिंग एरिया में भेजा दिया गया। ठीक है, मेरा जो टेस्ट का नंबर था वो 56 था और जब मैं उस हॉल में गया तो वहाँ पे 45 टेस्ट चल रहा था। ठीक है, तो मुझे इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, तकरीबन 20 से 25 मिनट में मुझे हॉल में बुला लिया गया और वहाँ पे गया। ठीक है, अभी देखें इनिशियल टेस्ट में ना जो इंटेलिजेंस पोर्शन है ना, उसमें कैसे मैंने पास किया, मतलब कि बिल्कुल ही मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। 35 मिनट थे मेरे पास और 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैंने शुरू से ही एवरेज लगा ली थी कि मैंने 1 मिनट में 3 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब 20 सेकंड में एक सवाल लाजमी हल करना है। इस स्पीड को देखते हुए मैं लगातार हल करता गया। ठीक है, और पहले 60 क्वेश्चंस जो थे ना वो थे पिक्चर्स वाले। ठीक है, और बहुत ही ईजी थे और मोस्टली जो थे ना वो ऑड मैन आउट थे। ठीक है, और इसके अलावा जी वो 9 पिक्चर्स वाले थे, जिसमें से 8 तस्वीरें बताई हुई होती हैं और एक पिक्चर जो है जी वो मिस होती है। ठीक है, मतलब ईजी थे, इतने मुश्किल नहीं थे। उसमें से कुछ जो थे वो पज़ल वाले क्वेश्चन थे। पज़ल से मकसद ये कि फिगर में से एक पीस जो है वो मिसिंग था और उस पीस को फिट करना होता था, आपको पता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़े से कन्फ्यूजन थे 1-2 क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा थे। और उसके बाद जो है आपका मेरे 60 क्वेश्चन तकरीबन पिक्चर वाले ही रहे। उसके बाद 60 के बाद जो लास्ट 40 क्वेश्चन थे ना वो थे मेरे दूसरे क्वेश्चन। ठीक है, जिस तरह के जिसमें ब्लड रिलेशन आते हैं, सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन थे। देखें, सीरीज़ बिल्कुल सिंपल सिंपल सीरीज़ थी, ए बी सी, और बिल्कुल मतलब एक एक लफ्ज़ छोड़ के सेम इसी तरीके से मैथ की सीरीज़ कुछ थी। और उसके बाद जो है जो मुश्किल क्वेश्चन थे ना वो थे कि एक अंडा इतने का है तो 100 अंडे कितने के होंगे, और इस तरह के मेरे 2 क्वेश्चंस आए जो कि थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहे थे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की थी। ठीक है, लेकिन मेरे जो 60 क्वेश्चंस अच्छे हो गए थे पिक्चर्स वाले, इस वजह से मैं कॉन्फिडेंट था और अच्छे तरीके से मैं पेपर पूरा इन टाइम हल कर लिया और मेरे पास 25 सेकंड बच गए थे। ठीक है, मैंने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। अच्छा, उसके बाद जी 25 जब सेकंड बचे तो उसमें मैंने कोई रिपीट नहीं किया अपना पेपर। ठीक है, मैंने बस जाने दिया, वहीं पे मैंने एंड कर दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। सेकंड पेपर था मेरा फिज़िक्स का जो कि जी 75 क्वेश्चंस थे। 75 क्वेश्चंस के लिए अभी मैं टाइम भूल गया हूँ, आई थिंक 40 मिनट थे, कोई इस तरह का। ठीक है, तो अभी एक्सपीरियंसेस जो है मैं आपको बताता रहता हूँ तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। 75 में से मेरे 45 क्वेश्चन जो थे ना वो ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंसेस में आप सबको बता चुका था। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे इसमें, जिस देखें बोल्ट्समैन और इस तरह की जो चीज़ें थी ना जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही थी मेरे पेपर में, वो तो नहीं आए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे एक्सपीरियंसेस में से आए जो कि मैं अपने ही चैनल पर बताता रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया और कुछ क्वेश्चन जो एक्सपीरियंसेस में से नहीं आए थे वो कुछ अपने नॉलेज की बेस पे मैंने इजीली पेपर को
सॉल्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में जी आपने एक्सपीरियंसेस लाजमी पढ़ने हैं, 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन में एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे पहले 15 जो थे ना क्वेश्चन, वो सिनोनियम एंटोनियम्स आए थे, ठीक है। और वो मुझे तकरीबन सब आते थे, क्योंकि वो भी तकरीबन सारे ही एक्सपीरियंसेस में से सिर्फ एक आउट ऑफ द एक्सपीरियंस आया था, और वो भी मैं भूल चुका हूँ फ़िलहाल, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद जी प्रपोजिशंस आना स्टार्ट हो गई 15वें 16वें सवाल से आगे। प्रपोजिशंस भी बहुत इजी थी, एक्सपीरियंसेस वाली थी, जो पीडीएफ्स आपको इधर उधर से मिल जाती हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंसेस में थी, जो मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन थे। मैंने आज की जो एक्सपीरियंस वाली वीडियो डाली है, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे थे, मतलब 2-2 3-3 बार भी क्वेश्चन आए थे मेरे बार, ठीक है। करते करते 65 क्वेश्चंस तक मुझे कोई इशू नहीं हुआ, और मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट में 65 क्वेश्चंस हल कर दिए। पता है कैसे हल किए? मतलब कि मैं क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ता था, ना ही आंसर देखता था। मतलब मैं एक झलक देखता था, मुझे पता चल जाता था इसका ये आंसर है, और इस तरह करके मैं लगाता गया। 65 क्वेश्चन में से मैंने 64 एग्जैक्ट मुझे आते थे, ठीक है। तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया। लेकिन 65 के बाद जो क्वेश्चन शुरू हुए ना, ठीक है, वो कोई लड़का, कोई कैंडिडेट एक्सपीरियंस में नहीं बता सकता। वो मैं खुद भी पेपर अटैम्प्ट करके आया हूँ। तो उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेटमेंट्स थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेटमेंट्स थी। सॉरी, ठीक है, थोड़ी सी खांसी लगी है। अच्छा, लेंथी स्टेटमेंट इस तरह की थी कि मतलब कि थोड़े से जनरल नॉलेज बेस्ड भी क्वेश्चन थे। जैसा कि मैं अगर आपको एग्जांपल दे सकूं, तो चोर जो है पकड़ा गया, ठीक है, और उसके बाद जी उसके साथ क्या हुआ, ठीक है, उसको कोर्ट में ले गए, और इस तरह की मतलब एक स्टोरी टाइप से उसके आंसर्स भी थे हो रही है, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन जो लास्ट वाले थे ना, वो तकरीबन इसी तरह के क्वेश्चन थे। बीच में डबल ब्लैंक्स भी थी, मतलब कि पुलिस ने जी पकड़ा और ब्लेम सारा किया एक्सीडेंट, पुलिस ने एक एक्सीडेंट को सॉल्व किया, ठीक है, और ब्लेम सारा ड्राइवर को किया। मतलब कि आपने वो जो 40 क्वेश्चन थे ना, वो देख के थोड़े से करने हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी ग्रामर आती है, और अगर आप पहले 60 क्वेश्चंस को एक्सपीरियंस देख के इजीली सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आप पास तो हो जाएंगे। वो थोड़े से आपने देखने, और इंशाल्लाह उसमें से भी मतलब कि थोड़ा सा कॉमन सेंस में चला रहा था, मुझे क्वेश्चन कोई भी याद नहीं, क्योंकि इतनी लेंथी स्टेटमेंट थी ना, मैं आपको कोई भी नहीं बता सक रहा, ठीक है। यही वजह है कि एक्सपीरियंस में भी मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि वो याद ही नहीं रहते, इतने लेंथी स्टेटमेंट थे। लेकिन मज़े की बात ये कि 65 क्वेश्चन मैंने एक्सपीरियंस में से किए थे, जिसकी वजह से जी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। अभी देखें, मैंने वो भी एंड किया पेपर, तो मेरा वो भी पास हो गया, ठीक है। उसके बाद बारी आती है जी कि मेडिकल और इंटरव्यू की, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि भाई एक दिन छोड़ के, यानी कि परसों आपका मेडिकल और इंटरव्यू है। तो वहीं पे मैंने कह दिया कि सॉरी सर, मैं उस दिन नहीं आ सकता, ठीक है, मेरी कोई इश्यूज़ हैं, आप मेरा काइंडली चेंज कर दें। ठीक है। तो हालांकि मेरे कोई इशू नहीं थे, मैं खाली चेक कर रहा था कि चेंज करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो बहरहाल थोड़ी सी रिक्वेस्ट की उनको, और वो मान गए, और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आपको मंडे की डेट दे देते हैं, ठीक है, आप मंडे लास्ट डेट है, ठीक है, आप मंडे को आ जाइएगा। अपना जो है मेडिकल भी और इंटरव्यू भी दोनों आपका मंडे को होगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी आपको मसला हो तो आपके साथ सिलेक्शन सेंटर वाले कोऑपरेट करते हैं। आपने डेट चेंज करवानी हो या फिर कोई और, ठीक है, मतलब किसी तरह भी की भी क्यूरी हो ना, तो आप उनसे ज़रूर रब्ता करें, उनके पास ज़रूर जाएं, ठीक है। वो आपकी क्यूरी को सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से सुनेंगे, ठीक है। काफ़ी लड़कों का मेडिकल भी हो रहा था, ठीक है, और हाँ, इंटरव्यू भी हो रहा था। जो लोग इंटरव्यू दे के निकले, तो उनसे मैंने एक दो से पूछा भी कि क्या क्या क्वेश्चन आए, ठीक है। सिंपल सा इंटरव्यू था। तो एक लड़के ने मुझे बताया कि यार इंटरव्यू में क्वेश्चन मुझसे ये पूछे। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन पूछा, ठीक है, इजीली मैंने बताया। उसके बाद मेरे से पूछते हैं कि आप अपनी ना एक लाइफ का वो मोमेंट बताया जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हुए, और एक वो मोमेंट बताया जिसमें आप बहुत ज़्यादा सैड हुए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन ये थे। उसके बाद जी आप उससे पूछा कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद एक और काम की बात कि जो आजकल की जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, इस तरह के जो अहम अहम ओहदे हैं, ठीक है, जिस तरह के गवर्नर ऑफ पंजाब हो गया, सिंध हो गया, ठीक है, इस तरह की जो मेन पोस्ट हैं ना, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। आर्मी चीफ, एयर चीफ, और ये तमाम चीज़ें, ठीक है, ये तमाम चीज़ें भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, और पूछ रहे थे काफ़ी लड़कों से, ठीक है। तो ये था आज का, और सिंपल सा अल्फाज में जो है मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, जिसकी वजह से मुझसे बोलने भी नहीं हो रहा, और थोड़ी सी आज तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो गई है मेरी, जिसकी वजह से खांसी और थोड़ा सा आपको शायद फ़ील हो रहा हो, ठीक है, उसके लिए माज़रत, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मेरा मकसद था आप तक पहुँचाना जो जो चीज़ें आज हुई, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।